अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिगनर्स इटालियन कोर्स के लेसन नंबर 5 में आप सबको वेलकम। आज के इस लेसन में हम देखेंगे जी की साउंड्स जो हैं, जी से बनने वाली जो साउंड्स हैं उनके बारे में हम अच्छा, जी की भी इटालियन लैंग्वेज में जो है जी की भी 2 साउंड्स हैं, जिस तरह जी की हमने पढ़ी थी। इसी तरह जी की भी 2 साउंड्स कौन-कौन सी, एक में है जी गाफ वाली और एक जीम वाली, ठीक है? ये 2 साउंड्स जी रखता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे जी की साउंड जो है वो गाफ वाली है और कहाँ पे जी की साउंड आपने जीम वाली देनी, ठीक है? इसके लिए बेसिकली एक फार्मूला है। जिस तरह हमने ची की साउंड्स के मुतालिक पढ़ा था कि कहाँ पे ची की आवाज़ जो है वो चे वाली होगी और कहाँ पे क्याफ वाली होगी। तो इसी तरह यहाँ पे भी एक फार्मूला है जी की साउंड्स को डिफाइन करने के लिए कि कहाँ पे जी की साउंड गाफ की आवाज़ देंगी और कहाँ पे जीम की आवाज़ देगी। तो बेसिकली वो फार्मूला ये है कि अगर आ, ओ, ऊ से पहले जी आ जाए तो वो गाफ की आवाज़ देगा, ठीक है? यानी कि इन तीनों वावल्स में से आ, ओ, ऊ में से किसी से भी पहले अगर आप जी लगाते हैं, ठीक है? तो वो गाफ की आवाज़ देगा। वो कैसी साउंड करेगा? वो ऐसी साउंड करेगा जिस तरह ये तीनों नीचे लिखे हुए हैं, गा, गो, गू, ठीक है? ये ऐसी साउंड देगा। आप इसको जा, जो, जू नहीं पढ़ेंगे बिकॉज़ हमने फार्मूला ये कहता है कि आ, ओ, ऊ से पहले अगर जी आ गया तो वो गाफ की आवाज़ देगा, इसलिए ये बनेगा गा, गो, गू। इसी तरह ये बनेगा गी, के, ठीक है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि एच जो है इटालियन लैंग्वेज में साइलेंट होता है। एच की यहाँ पे साउंड नहीं होती इटालियन लैंग्वेज में, ठीक है? तो लेकिन हम इसे यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये साइलेंट होगा। ये भी 2 आपने जो है याद करने हैं साउंड्स, ये भी, क्योंकि ये भी इस्तेमाल होती है इटालियन लैंग्वेज में। वो क्या है जी? गी और गे, ये दोनों भी आपने याद रखनी है, ठीक है? उसके बाद कहाँ पे जो है जीम की आवाज़ देगा जी जो है? जब जो है आप जी लगाएँगे, ए और ई से पहले जब आप जी लगाएँगे तो वहाँ पे वो जीम की आवाज़ देगा। कैसे? वो ऐसे, जे और जी, ठीक है? जे और जी, यहाँ पे गे और गी नहीं पढ़ना क्योंकि गे और गी हमने ऑलरेडी ऊपर ये पढ़ लिया है। क्या ये इस तरह गे और गी की साउंड होती है। तो इंस्टेड जो जो नीचे वाली हैं ये जे, जी इनकी साउंड होगी, क्योंकि फ़ॉर्मूला ये कहता है कि ए और ई से पहले जो है अगर जी आ जाए तो वो जीम की आवाज़ देगा, ठीक है? जीम की साउंड निकालेगा। तो ये बनेगा जे और, तो होप सो ये बेसिक आपको कॉन्सेप्ट जी के साउंड्स के रिलेटेड क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे जीम की जो है साउंड गाफ की साउंड देगा कहाँ पे, और कहाँ पे जीम जो है वो जे की साउंड देगा, यानी कि जीम की साउंड देगा, ठीक है? इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और इनके टेबल्स देख लेते हैं जी। ये पहले टेबल में जहाँ पे जी काफ की आवाज़ देता है और दूसरे टेबल में जहाँ पे जी जीम की आवाज़ देता है। अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे गा, ए, ई, गो, गू। गा, गे, गी, गो, गू। इसी तरह जहाँ पे ये जीम की आवाज़ देता है जी, उसे हम पढ़ेंगे जा, जे, जी, जो, जू। जा, जे, जी, जो, जू, ठीक है? तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको मस्ट क्लियर होने चाहिए इटालियन लिखने के लिए, जो है ना, आपको जो इटालियन पढ़ने और लिखने दोनों के लिए ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, बनाने के वर्ड्स को, ये आपको क्लियर होने चाहिए। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे इटालियन लिखने में, इटालियन पढ़ने में और इटालियन बोलने में। क्योंकि जब आपको लिखना नहीं आएगा तो आप पढ़ेंगे कैसे? और अगर आपको पढ़ना ही नहीं आती इटालियन ऊपर से देख के, तो फिर आप बोलेंगे कैसे? आप सीखेंगे कैसे? तो ठीक है? तो इस वजह से जो है ये मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करवाना चाह रहा हूँ। इसलिए ये कोर्स मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया बिगिनर्स इटालियन का, जिसमें हम जितने भी इटालियन लैंग्वेज के मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो होप सो आपको आज का जो है टॉपिक क्लियर हो गया होगा जी की साउंड्स के रिलेटेड। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। तो मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह।